अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी की अहमियत क्या है और उन लोगों को ये पैगाम देंगे जो अपने आप को लिबरल कहने वाले, जो अपने आप को बड़े समझदार और अक्लमंद कहने वाले हैं, उनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक वाक़या सुने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या सही बुखारी के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे तो एक औरत आई और उसने कहा कि मुझे मेरी किसी से शादी करवा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब सा सहाबी बैठा है। वो कहता है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी शादी मुझसे करवा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई हक महर है? मैं तुम्हें इस हक महर के एवज़ इससे तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। उसने कहा, क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई लोहे की अंगूठी भी नहीं? जाओ, घर जाओ और जाके देखो कि कोई लोहे की अंगूठी ही पड़ी हो तो वही ले आओ। सोने चांदी की तो दूर की बात है, लोहे की ही ले आओ। वो बंदा, वो सहाबी घर जाता है और घर जाके देखता है, उसको कोई चीज़ नहीं मिलती। एक चादर सिर्फ मिलती है। उसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के सामने पेश करता है और कहता है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर है, ये आधी चादर मैं इसको दे दूंगा और आधी खुद ले लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये चादर न तुम्हारे किसी काम आएगी न इसके काम आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे कहा कि उसने कहा कि कोई मुझे अंगूठी नहीं मिली। वो बेचारा चुप करके साइड पे बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, वो वापस जाने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, तुझे कुरान याद है? तो उसने कहा, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरान याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इस कुरान के एवज़, कुरान कहता है मुझे फ़लाँ फ़लाँ सूरत भी याद है, मुझे फ़लाँ सूरत भी याद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस कुरान के एवज़ तुम्हारा निकाह इस औरत से कर देता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, इस वाक़ये से ये हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर कितनी ज़्यादा गुर्बत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीने के अंदर गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी की, बल्कि एक साल तो ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट किए। आजकल जो लिबरल लोग, जो अपने आप को गरीबों के हामी कहने वाले लोग, अपनी बिलों से निकल आते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों के हामी हैं, इन गरीबों पर खर्च किया जाए, कुर्बानी पर इतने ज़्यादा पैसे ना लगाए जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं इस साल 100 ऊँट कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि 10 ऊँट कर लेता हूँ, बाकी 90 ऊँटों की कुर्बानी से, उनके पैसों से इन गरीबों के निकाह हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कुर्बानी की एक अपनी फ़जीलत है, गरीबों की ताउन की एक अपनी फ़जीलत है। इसलिए किसी आड़ के अंदर गरीबों को लेकर ये जो आजकल जो लिबरलिज़म के लोग इस्लाम पर तबर्रा करते हैं, इनको अपनी ज़ुबानों को लगाम देना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के अंदर कुर्बानी को फजीलत वाला अमल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर फरमाया कि जो बंदा अपनी इस्तिताअत रखते हुए भी कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के अंदर ना आए। इसलिए कुर्बानी बहुत ऊंचा अमल है। गरीबों की मदद अपनी जगह, लेकिन कुर्बानी अपनी जगह। इसलिए हमें चाहिए कि इस दौर के अंदर कुर्बानी को लाजम पकड़ें और उनको, जो लिबरलिज़म किस्म के लोग हैं और अपने आप को मॉडर्न कहने वाले, वो असल के अंदर गरीबों के हक़ के अंदर नहीं बोलते, बल्कि वो शायर इस्लाम की तहक़ीर करते हैं। अल्लाह ताला उनको हदायत दे और अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।